की शक्ल देख के तो मैं ना कर दी थी। एक सरकारी नौकरी फेंक कर मारे, मेरा पूरा घर इनके सामने लेट गया। आज मैं इनकी बीवी हूँ। नौकरी बड़े प्राउड होते लोग। अरे हम बैंक में काम करते तो करते होंगे। आज मैं सुबह क्लास ले रहा था तो मैंने पूछा, ऐसे ही काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात आ गई तो मैंने पूछा मेल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन में क्या फर्क है। किसी ने कहा जिसकी स्पीड ज्यादा है वो एक्सप्रेस ट्रेन है, और जो रुक रुक के चलती है वो मेल ट्रेन है। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। सारी बातें किताबों में नहीं लिखी होती। जय हिंद फ्रेंड्स। हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति कहां फेल कर गई। आज मैं सुबह क्लास ले रहा था तो मैंने पूछा, ऐसे ही काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात आ गई तो मैंने पूछा मेल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन में क्या फर्क है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मेरे मजाक में पूछा था और बता नहीं पाए लोग। किसी ने कहा जिसकी स्पीड ज्यादा है वो एक्सप्रेस ट्रेन है, और जो रुक रुक के चलती है वो मेल ट्रेन है। पता है ऐसा क्यों हुआ? आप एक दिन में सब कुछ नहीं सीखते हैं। आप हवाई जहाज में बैठे पहली बार तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार हवाई जहाज बनाया किसने यार, पहली फ्लाइट कहां से कहां थी, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक। ये क्यूरियोसिटी जो है ना, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। सारी बातें किताबों में नहीं लिखी होती। और हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी अपने युवाओं में क्यूरियोसिटी पैदा करने में असफल हो गई। दिमाग मर गया। इन इंडिया E इज इक्वल टू ई, ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूं वर्ल्ड हिस्ट्री में। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इंडिया में एक और E इज इक्वल टू है, एजुकेशन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। इस देश में शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, नौकरी। बड़े प्राउड होते लोग। अरे हम बैंक में काम करते तो करते होंगे। वो मैं एक वीडियो देख रहा था, वो शायद टिकटॉक मॉडल में वीडियो आया था कि उसमें एक लेडी कहती है कि शक्ल देख के तो मैं ना कर दी थी। एक सरकारी नौकरी फेंक कर मारे, मेरा पूरा घर इनके सामने लेट गया। सरकारी नौकरी से बच्चे पैदा होते, बच्चे पैदा होते पौरुष से। नौकरी लग जाए बड़ी अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर जीवन में एकमात्र उद्देश्य की सरकारी नौकरी लग जाए, ये हमें अपना जीवन यापन करना है ना, तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होगा। उसमें एक सोर्स ऑफ इनकम है एम्प्लॉयमेंट। उत्तर भारत की इतनी उपजाऊ जमीन, सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार सिर्फ दो काम कर दे, सिर्फ दो, बहुत बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार सिर्फ दो काम कर दे, बस दो, बहुत बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी। पहला, पावर सप्लाई कम से कम 18 घंटे दे दो, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। बस दो चीज, सिर्फ दो काम करते, बस दो। हमारे बड़े सारे मित्र हैं जिनकी जमीनें हैं, वो वहां जाकर काम करना चाहते हैं, वो नहीं नौकरी करना चाहते। ऐसा नहीं है, वो नहीं नौकरी करना चाहते। कोई कर्नाटक में है, कोई तेलंगाना में है, कोई तमिलनाडु में है, और उनके पास घरों में जमीनें हैं, वो वापस आना चाहते हैं, वहां काम करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार सिर्फ दो काम कर दे, बस।
एक पावर सप्लाई मेंटेन करवा दे 18 घंटा कम से कम, और लॉ एंड ऑर्डर। सर आप हमसे टैक्स ले ही रहे हो, 2% और ले लो। एम्प्लॉयमेंट जीवन जीने के लिए व्यवसाय चाहिए, जीविका चाहिए, लिविंग। लिविंग डज नॉट मीन्स एम्प्लॉयमेंट। हम जाते हैं इलाहाबाद, हमारी कर्म भूमि रही है। हमसे कोई सिर्फ कह देता है इलाहाबाद से आए हैं, बस उतना ही मेरे लिए काफी हो जाता है। मेरे जीवन में इलाहाबाद का एक बड़ा विशेष महत्व है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो मेरे लिए बोध गया है। एच.एस. उपाध्याय जैसे शिक्षकों ने तो जीवन दर्शन ही बदल दिया। ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते और ना आज इस जगह पे पहुंचते। वहां की मिट्टी ही अजीब है, उसकी मिट्टी को उठा लो, वो कांट के बारे में बता देगी। कांट, डेकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनीज, विटगेनस्टाइन। वो कटरा चौराहे पे पप्पू भाई हैं चाय वाले, आप उनसे मिले तो हमारी तरफ से हमारा नमस्कार कहिएगा। कटरा चौराहा जो है बाटा का शोरूम है, उसी शोरूम के सामने पप्पू भाई है, चाय लगाते हैं। आज भी उतनी भीड़ होती। तो सारा इंटरनेशनल रिलेशन तो पप्पू भाई को वैसे ही पता है, तो सारे आईएएस एस्पिरेंट वहीं बैठ के डिस्कस करते थे। और फिर बुद्ध, महावीर, शंकर, सांख्य, कपिल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लड़का नौकरी के लिए भीख मांगे, ये जलवा है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ हो गया सरकारी नौकरी। इस मानसिकता से बाहर निकलिए। जय हिंद।